हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती जी के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे अधिक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोवा। According to the 2011 census, Goa had the highest level of urbanization among all Indian states with 62.17%. 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक था, जहां 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। Question number 3. Which state in India had the lowest level of urbanization according to the 2011 census? Option A बिहार, ऑप्शन B असम, ऑप्शन C हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन D सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे कम था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। According to 2011 census, Himachal Pradesh had the lowest level of urbanization among all Indian states, with only 10% of its population living in urban areas. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम था, जहां केवल 10% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4. According to the 2011 census, how many districts were there in India? Option A 593, option B 640, option C 650, option D 565। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 640। क्वेश्चन नंबर 5. द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 270, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 275, ऑप्शन डी आर्टिकल 265। भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इशूइंग करेंसी नोट्स, ऑप्शन बी regulating foreign exchange rates, option C conducting commercial banking operations, option D supervising and regulating banks। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन करना, कंडक्टिंग कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस। Question number 7. Which sector was
given the highest priority in the first 5-year plan of India? Option A, industrial sector. Option B, agricultural sector. Option C, education sector. Option D, health sector. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। भारत में पहली औद्योगिक नीति प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1948। Question number 9. In which year was the new economic policy introduced in India? Option A 1991, option B 1995, option C 2000, option D 2005। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1991. New economic policy was introduced in India in 1991. इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था: LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10. In which year was the Securities and Exchange Board of India established? Option A 1988, option B 1992, option C 1995, option D 2000। Right answer is option A 1988. Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established in 1988. सेबी को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11. इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। Right answer is option B 2002. Prevention of Money Laundering Act was enacted in 2002. Question number 12. The Blue Revolution in India is primarily associated with which of the following? Option A enhancement of the dairy industry, option B improvement of fish production and aquaculture, development of high-yielding crop varieties, option D expansion of the steel and iron industry. Right answer is option B improvement of fish production and aquaculture. Question number 13. The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in which year? Option A 1951, option B 1969, option C 1975, option D 1991। भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in 1969. It was later replaced by the Competition Act 2002. MRTP Act को 1969 में लागू किया गया था
और 2002 में कंपटीशन एक्ट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO is an international organization that regulates international trade. WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO was established on 1st January 1995. Question number 15. Where is the headquarter of the International Monetary Fund located? Option A London, Option B Washington DC, Option C Paris, Option D Frankfurt. IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC. IMF is an international organization that aims to promote global economic stability and growth. IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में स्थित है। IMF was established in 1944 at Bretton Woods Conference and came into formal existence in 1945. Question number 16. Where is the headquarter of the World Bank located? Option A London, Option B Washington DC, Option C Tokyo, Option D Paris. विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC. Question number 17. Which organization is known as the soft loan window of the World Bank Group? Option A International Finance Corporation, Option B International Monetary Fund, Option C International Development Association, Option D Multilateral Investment Guarantee Agency. विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था उदार ऋण खिड़की के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में RBI के गवर्नर को सीक्वेंस में अरेंज करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 A, B, C एंड D। ये चारों गवर्नर सीक्वेंस में ही दिए हैं। सबसे पहले है YV रेड्डी, उसके बाद है D सुब्बा राव, नेक्स्ट है रघुराम राजन और सबसे लेटेस्ट गवर्नर है उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है द एक्सपर्ट कमेटी set up by RBI in 2013 to revise and strengthen the monetary policy framework in the India was chaired by Option first Raghuram Rajan, Option second Urjit Patel, Option third Deepak Mohanty, Option 4 Michael Patra। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सशक्त करने के उद्देश्य से सन 2013 में RBI द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द राज कमेटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी एजुकेशनल पॉलिसीज। भारत में स्थापित राज समिति का प्राथमिक ध्यान किस पर था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 22 द तेंदुलकर कमेटी established in India is primarily known for its work related to Option A electoral reforms, Option B defining poverty line, Option C banking sector reforms, Option D
एजुकेशनल करिकुलम डेवलपमेंट। तेंदुलकर समिति जो भारत में स्थापित की गई थी का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गरीबी रेखा की परिभाषा। Tendulkar Committee was established in India to review the methodology for estimating poverty and to redefine the poverty line। और इस कमेटी के चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द तारापुर कमेटी established in India? ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ऑप्शन सी रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तारापुर कमेटी was established in India to address the issue of capital account convertibility। तारापुर समिति भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वर 14 मेजर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज्ड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1991। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1991। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1982। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।